हिंद। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हम लोग अध्याय 9 ऊंचाई एवं दूरी हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ रहे। तो कल मैंने आप लोग को इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये सब के बारे में बता दिया था। और हम लोगों ने एनसीईआरटी के प्रश्नावली 9.1 को भी स्टार्ट बनाना कर दिए थे। तो कल मैंने आप लोग को 1 और 2 नंबर प्रश्न को बता दिया था। तो आज हम लोग इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, ठीक, ये अलग टाइप का प्रश्न है, इसको हम लोग बना लेते हैं। यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 2013 और 2017 में यह प्रश्न पूछा भी गया। तो चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं प्रश्न 2 नंबर को। तो प्रश्न है कि एक पेड़ आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक, आंधी आने से पेड़ का जो शिखर भाग होता है, पेड़ का शिखर भाग टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन पर इस तरह गिर के मुड़ जाता है कि जमीन से यह 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो शिखर होता है, ये जो शिखर है, ये टूटकर जमीन पर इस तरह गिरता है कि यह जमीन से मुड़कर 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है, 30 डिग्री का कोण बनाने। और दिया है कि पेड़ के पाद बिंदु से जमीन के पाद बिंदु के बीच की दूरी 8 मीटर है, ठीक। प्रश्न में दिया है कि पेड़ के पाद बिंदु से जमीन के पाद बिंदु के बीच की दूरी 8 मीटर है, 8 मीटर है। तो प्रश्न बोल रहा है पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की कितनी ऊंचाई थे उसको ज्ञात करने वाला है, पेड़ की वास्तविक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखेंगे माना ए बी पेड़ की वास्तविक ऊंचाई है। माना ए बी पेड़ की वास्तविक ऊंचाई है जिसका हिस्सा ए डी, ये जो हिस्सा है ए डी टूट कर बिंदु सी पर, ये जो बिंदु सी है पर आ गिरता है, ठीक। तो यही हम यहाँ लिखेंगे, माना ए बी पेड़ की वास्तविक ऊंचाई है जिसका हिस्सा ए डी टूट कर बिंदु सी पर आ गिरता है, बिंदु सी पर आ गिरता है, जिससे क्या हो जाएगा, ए डी बराबर इक्वल टू सी डी, ए बी बराबर इक्वल टू सी डी। क्योंकि देखिए यहाँ यह समझना है कि यही वाला भाग, यही पेड़ का यही भाग आकर यहाँ गिरा है, तो ये दोनों भाग बराबर है, ये भाग और ये भाग बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए ए डी बराबर सी डी। और इसमें और भी हम लोग लिख सकते हैं कि और बी सी पेड़ के पाद बिंदु से जमीन के एक बिंदु के बीच की दूरी। आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर और बी सी पेड़ के पाद बिंदु से जमीन के पाद बिंदु के बीच की दूरी है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए बी बराबर कितना, ए बी बराबर हो गया ए डी प्लस बी डी, और ये तो दिया हम लोग का बी सी 8 मीटर। इसको हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर पेड़ की वास्तविक ऊंचाई, ए बी बराबर ए डी प्लस बी डी, और बी डी बराबर हम लोग मानेंगे बी डी बराबर एक्स मीटर। तो इतना हम लोग लिख लिए, इतना हम लोग को लिखना है। यहाँ पर समझिए, यहाँ लिखेंगे हम लोग ए डी बराबर सी डी, ये दोनों बराबर है तो लिख दिए ए डी बराबर सी डी, और लिखेंगे पेड़ की वास्तविक ऊंचाई ए बी बराबर ए डी प्लस बी डी, और बी डी हम लोग माने हैं बी डी बराबर एक्स मीटर। तो हम लोग कितना लिखते हैं, यहाँ जगाना है तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग हल करेंगे। तो मिटा दिए हम लोग, यहाँ जो माने थे यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या दिया, सबसे पहले हम लोग बी डी ज्ञात कर लेते हैं। बी डी बराबर हम लोग एक्स मीटर माने हैं, तो ये दिया है 30 डिग्री कोण और इसका मान दिया है। तो सबसे पहले हम लोग बी डी निकाल लेते हैं, ठीक। तो लिखेंगे त्रिभुज समकोण है, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में, लिखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज बी सी डी में लिख दिया। क्या लिखेंगे, देखिए थीटा कोण है, थीटा कोण के ठीक सामने वाली भुजा हम लोग क्या होते हैं, लंब। ये हो गया हम लोग का पी, और बी सी भुजा है आधार। ये तो हम लोग का कर्ण है, ये एच है हम लोग का, ये पी है और ये बी है। तो पी बटा बी, अगर इसको ज्ञात करना है तो हम लोग पी बटा बी करेंगे। पी बटा बी क्या होता है, किसका मान होता है, टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, लंब बटा आधार, और थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। तो लिखे समकोण त्रिभुज बी सी डी में tan 30 डिग्री बराबर बी डी बटा बी सी। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री मैंने आप लोग को मान बताया था, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो लिखिए 1/√3 बराबर बी डी बराबर क्या माने, बी डी बराबर एक्स मीटर, एक्स बटा बी सी दिया, बी सी बराबर 8 मीटर, लिख दिया 8। अब गुना करेंगे यहाँ पर, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो √3x बराबर √3x हो गया बराबर ये 8 मीटर। 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, √3x बराबर 8 मीटर। x बराबर हम लोग का निकल गया, x बराबर देखिए x बराबर ये गुना में √3 भागा में आ जाएगा, तो x बराबर निकल गया 8/√3 मीटर। x बराबर निकल गया 8/√3 मीटर। x बराबर निकल गया 8/√3 मीटर। हम लोग x किसको माने थे, तो बी डी को माने थे, बी डी बराबर x मीटर। तो बी डी बराबर हम लोग का कितना निकल गया, बी डी बराबर निकल गया 8/√3 मीटर।
BD बराबर निकल गया 8/√3 मीटर। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, CD का मान निकालेंगे। जब हम लोग CD का मान निकालेंगे, ये दोनों भुजा बराबर है, जब CD का मान निकालेंगे तो AD भुजा बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि AD बराबर CD, तो मतलब CD भुजा का अगर हम लोग मान निकालेंगे तो इसका मान भी उसी के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग CD भुजा मान, ये भुजा दिया है और ये भी भुजा दिया है। ठीक, तो इसका मान आराम से निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि देखिए 90 डिग्री ठीक सामने वाली कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण भुजा बोलते हैं। कर्ण भुजा S से डिनोट करते हैं, और ये हम लोग का थीटा कोण है, ये तो है लंब और ये है आधार। ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया था पाइथागोरस प्रमेय में, H बराबर हो जाएगा, H बराबर कर्ण बराबर √P² प्लस B², इसी फॉर्मूला बैठा है। P का मान दिया है, B का मान दिया है, तो हम लोग निकाल लेंगे कर्ण भुजा को। H बराबर होता है कर्ण भुजा बराबर √P² प्लस B², P बराबर दिया 8/√3, 8/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या है, डायरेक्ट करते हैं हम लोग 8/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो क्या हो जाएगा 64/3 प्लस, डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं हम। अब B है, B बराबर क्या 8 मीटर, तो B², 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, लिख दिए 64। इसका एलसीएम ले लेते, कुछ नहीं नीचे 1 है, √, कुछ नहीं नीचे 1 है, क्या हो जाएगा एलसीएम 3, एलसीएम हो गया 3 कट जाएगा, क्या बचा 64 प्लस 1 से 3 बार में, तो 3 बार में जाएगा 64 गुना 3 करते हैं, क्या हो जाएगा 64 गुना 3, चक्कर 4 क्या 12, बाकी रहे चक्कर 3 8 1 19, 192 आ रहा है, 192, तो लिख दिए 192, 192 बराबर, इसको जोड़ते हैं, इसको हम लोग जोड़ते हैं क्या है 64 प्लस 192, 64 प्लस 192 क्या हो जाएगा √, 64 प्लस 192 क्या हो जाएगा 6 2 4 2 6 4 2 6 9 6 15, बाकी रहे 256/3, 256/3, इसका √, इसको जोड़े 64 प्लस 192 कितना है 256/3, तो 256 का वर्गमूल क्या होता है, 256 का वर्गमूल होता है 16, 256 का वर्गमूल हो गया 16/3 का कोई वर्गमूल ना था, इसको रूट के अंदर ही रखेंगे तो 16/√3 मीटर आ गया, 16/√3 मीटर। तो CD का मान निकल गया हम लोग का, CD का मान निकल गया, CD बराबर 16/√3 मीटर। CD का मान निकल गया पाइथागोरस प्रमेय से, तो CD का मान निकला हम लोग का, CD बराबर 16/√3 मीटर, तो CD बराबर हम लोग का निकल गया 16/√3 मीटर, 16/√3 मीटर। क्या CD बराबर AD इक्वल टू, CD बराबर AD इक्वल टू है, CD का हम लोग का मान निकला, CD बराबर 16/√3 मीटर, 16/√3 मीटर। तो इसका AD का भी मान निकल गया, AD बराबर भी हो गया 16/√3 मीटर, तो AD बराबर भी हो गया 16/√3 मीटर। तो क्या बोला, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो पेड़ की ऊंचाई है AB बराबर, पेड़ की वास्तविक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो पेड़ की ऊंचाई है AB बराबर हम लोग माने क्या, AB बराबर AD प्लस BD, मान रख देंगे AD प्लस BD, AD बराबर कितना निकला, AD बराबर हम लोग का है 16/√3 मीटर, 16/√3 मीटर। अब BD का मान निकला, BD बराबर 8/√3 मीटर, 8/√3 मीटर। यहाँ भी √3 है, नीचे भी √3 है, दोनों तरफ हर समान है, यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24, तो 24 हो गया √3, 24 हो गया √3, 24/√3। अब इसका परिमेयकरण कर देते, गुना कर देते दोनों तरफ √3 से, √3 गुना √3 कर दिए दोनों तरफ, दोनों तरफ √3 गुना कर दिए, √3 गुना √3, अब 24 गुना √3, 24 गुना √3 क्या होता है 24 × √3 हो जाएगा बटे √3 गुना √3, √3 गुना √3 मैंने बताया था क्या होता है 3, तो 3 से इसको 3 से कट जाएगा, 3 8 24, तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई निकल जाएगा 8, वास्तविक ऊंचाई निकल जाएगा 8/√3 मीटर, पेड़ की वास्तविक ऊंचाई निकल गया 8/√3, तो अंत में लिख देंगे, अतः पेड़ की वास्तविक ऊंचाई AB बराबर 8 × √3 मीटर, √3 मीटर। तो आज के लिए वीडियो हम लोग यहीं रहने देते हैं, अंत तक आप लोग वीडियो जरूर देखें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।